में हमारे भाई शादला राम जी 18 दिन जेल में रह के आए हैं, तो इनके कुछ अनुभव सुनेंगे हम। आपके साथ हैं। बोलो देवों के देव महादेव की, बोलो डीएनटी समाज की। आप लाडला अपने समाज को, सूती समाज को जगाने वाले हमारे लाल जी और रतन जी भाई और जितना भी यहाँ पे पधारे हो पूरा राजस्थान से, सब ने हमारा हृदय थी प्रणाम और जय महादेव। मारो वश आपने कहना है कि अपन मेरा तो जन्म सिद्ध हो गया, पूर्ण हो गया कि जिस समाज में मैंने महादेव ने जन्म दियो वन समाज रे वास्ते में जेल जाना आयो, तो मैं मारो बहुत ही बड़ो एक सौभाग्य मानता हूं कि मैं जन समाज डीएनटी में जन्म लियो और वो जन्म मारो पूर्ण हो गयो। तो साहब मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं जब गया तो हंसता हंसते गया और हंसता हंसते आया। तो ये समाज के लिए आपको हंसता हंसते जाना चाहिए और हंसता हंसते आना चाहिए। ये तो अपने थोड़ी सी भ्रांति दूर नहीं हो रही है, बाकी जलो तो ऐसी भरे पड़ी है, जगह ही नहीं है। मैं देख के आया पूरा, उसकी कैपेसिटी है ना उससे डबल तो उसके अंदर बैठे हैं और वो सब ऐसे कर्म करके बैठे हैं कि वो बाहर आके मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। और अपन तो समाज के लिए ले गए, समाज के लिए लड़े। तो आप जो यहाँ आए हैं ना वो तो सब सूरवीर हो। जैसे महापुरुष कहने गया है कि जननी जने तो एड़ो जने के दातार ने के सूर नित्य रेजे वादनी मत गमजे मुड़ारो नूर। आप रे अगर कोई माता पिता धरती माते नहीं अगर स्वर्ग में किया तो बटे बैठे बैठे बना सीनो छोड़ो बतवेला कि मोरी औलाद मतलब समाज ही लड़ रही है। कोई बाप अनपढ़ जो लोग हैं वो थोड़ा कानून से और पुलिस से डर रहे हैं कि अपन जाएंगे तो अपना नाम का मुकदमा दर्ज कर देंगे, अपन जेल में डाल देंगे। तो मेरा उनसे इस जयपुर की धरती से मैं कहना है कि आप डरो मत। ये जो है ना सरकार का कानून तो कुछ नहीं है, कई अपराधी लोग बैठे हैं जो कोई पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है। और वो जो ईश्वर रोज कानून है ना वो आज दिन तक कहीं नहीं छोड़ियो है। तो आप समाज के लिए बाहर आओ, एक दिन आपने वो कुदरत कानून ही गिरफ्तार कर लेला, तो गिरफ्तार करवाती पहला कोई समाज के लिए कोई काम करे ना जाओ आप। तो आप आ वाली पीढ़ी ने लोग धन्यवाद देला और आया वो तो आप कोई कम नहीं हो, सब अपन लाल और रतन हो। जो आप इस जयपुर की धरती माता जो आए हैं इस गिराव करने के लिए वो सब लाल और रतन हैं। जो नहीं आए हैं उनसे मेरा कहना है कि आप घरों से बाहर निकलो, नहीं तो आप आने वाली पीढ़ी है ना आपको कहला मोरा पूर्वज मोरा वडेरा डरपोक थे जो घर से बाहर नहीं निकला और अपना आयोग और आरक्षण बना हुआ वो ले नहीं पाए। अगर आप लौला आप लड़ने इस अपनी जो आरक्षण जो रोटी है, ये आरक्षण अपनी रोटी है पीढ़ी दर पीढ़ी की। अगर आप रोटी ले लो लानी तो आ वाली पीढ़ी आपने पूजेला, हर घर में आप फोटो लागेला और अपनी पूजा करेला। आप आया जो मारो कहना नहीं है, जो घर में बैठा बड़ो वास्ते मारो कहना है। आप तो समाज का सुरमा होई और अपने समाज का जो दो रतन और लाल है इन्होंने जब जब आह्वान में वन टामरा आप बिना खाए पिए घरों निकल जाइयो तो अपना है ना अपनी रोजी रोटी मिलेला और रोजी रोटी लड़ना ही चाहिए। अपन सोने सोमरा सुए ने उठो नहीं, वो भी अपन दो रोटी ले उठो रिया है, दो रोटी ले लिया पर आप नहीं लड़िया तो फिर धरती माता पे एक भार हो। भगवान भी अपने बेटे ईश्वर है घर में जगह नहीं देला। जन समाज के लिए आप धरती पे आया है, उस समाज के लिए लड़ते लड़ते मर जाओला तो आप वीर गति को प्राप्त होला। उठन जब महाभारत में गड़गड़ाने लगा, उठन जब महाभारत में गड़गड़ाने लगा कि सामने मेरे सब ससुराल वाले हैं, मेरे बुआ का लड़का है, मासी का लड़का है, पूरा भाई है। जब कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन तू अगर भाई भाई हमसे नहीं लड़ला नहीं तो आ वाली पीढ़ी थने कायर हमजला यूनी हमजला के दया आई की थी थने कायर हमजला और वास्ते तू लड़। अगर मर गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, अगर हार गया अगर जीत गया तो तू राज को भोगेगा। तो आप है ना लड़ोगे तो आपको आपकी जो रोजी है ना रोटियां मिलेगी, नहीं तो 25 साल से बंद पड़ी है वैसी वो बंद ही पड़ी रहेगी। रही बात मैं आखिरी 2 मिनट का वक्त लूंगा। जब मेरी बहन वसुंधरा बोलने लगी तो मेरा गला भर गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा महादेव से, अरे महादेव डीएनटी परिवार ने ऐसी एक बेटी और बेटा दे दिया होता ना तो ये बहन कह रही थी कि 1 साल से हम लड़ रहे
एक साल की जरूरत नहीं पड़ती, एक दिन का काम था। ये काम है ना, एक दिन का ही था। लेकिन वो जो लोग हैं ना, जिनको जो पता नहीं है कि भाई अपन जाने से क्या होगा, लोगों को पता ही नहीं कि आरक्षण क्या है। अपन में अभी अनपढ़ 80% बैठे हैं। अपना युवा भाई जागरूक हो गए, पढ़े लिखे, कॉलेज वगैरह कर रहे, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। उनको वो सोच रहे कि हमारे कहीं मुकदमा नाम आ जाएगा। लेकिन ये काम, ये कार्य अपना युवा पीढ़ी ही करेगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं, और मैंने उनके पिताजी को पता नहीं है, महादेव ने इनको ऐसी बेटी दी है, ऐसी ही बेटी हर परिवार को, ऐसा ही बेटा हर परिवार को दे, ताकि अपना काम जल्दी हो जाए। जय महादेव, जय डीएनटी समाज।